वेलकम बैक गाइस, स्वागत है तुम्हारा डे 57 में। और आज हम आ चुके हैं हमारे फिर से उसी इन्वायरमेंट के साथ जो हमने हाउस को छोड़ा था। तो हमारा लगभग जो मुझे तुम्हें नई नई चीज़ें बतानी थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। और जो ये इन्वायरमेंट है ये तुम्हें डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा शायद कल या परसों। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा, जहाँ कर इसका जो पूरा वर्जन है वो डाउनलोड कर सकते हो 2-3 दिन बाद, इसलिए क्योंकि मुझे इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंजेस करनी है, तो वो मैं तुम्हें बता दूंगा। और अभी एक जो नई चीज़ आज हम सीखने वाले हैं वो है, हमें जाना होगा एडिट प्रेफरेंस और एडॉन्स। यहाँ पर तुम्हें लिखना है IVY। यहाँ पर तुम्हें IV जनरेटर मिल जाएगा जो कि ब्लेंडर की तरफ से आता है। तुम्हें कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यहाँ से इनेबल कर देना इसे और यहाँ पर कट कर देना। कोई भी चीज़ की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। एन प्रेस करना है तुम्हें। यहाँ पर तुम्हें ऑप्शन मिलेगा क्रिएट, और क्रिएट के अंदर तुम्हें ऑप्शन मिलेगा IV जनरेटर। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे तुम्हारे सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पर ग्रो लीव्स के ऊपर क्लिक कर देना। हमें इसकी जो पत्तियाँ हैं वो नहीं चाहिए। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम इसका खुद इस्तेमाल कर देख सकते हो। अब ये काम किस काम आएगा, मतलब तुमने अगर वो जोम्बी वाले जो सिटी होती है अगर वो देखी है तो तुम्हें पता है कि ब्रिज के ऊपर जो ऐसी बेल टाइप में कुछ जो हमारे पत्थर हैं उनके ऊपर जो कैसे बताऊं यार तुम्हें, कुछ प्लांट्स उगे होते हैं ना, वैसा ही कुछ इफेक्ट इसके अंदर हमें मिलेगा। लेकिन ये करना कैसे, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ जिससे कि तुम्हें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो तुम्हें जो तुम्हारा ये कर्सर है इसे सेलेक्ट करना है यहाँ से, और जैसे ही तुम यहाँ पर इसे प्लेस करोगे तुम्हारे ऑब्जेक्ट के पास, तो वापस हमें हमारे सेलेक्ट बॉक्स को सेलेक्ट करना है। और तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर तुम ये IV जनरेट करना चाहते हो उसे सेलेक्ट करना है। और जैसे ही तुम ऐड न्यू IV के ऊपर क्लिक करोगे ये तुम्हें थोड़ा सा टाइम लेगा सबसे पहले तो जनरेट करने के लिए। डिपेंड करता है कि तुमने कितनी ज़्यादा IV जनरेट की है। तो ये जो स्ट्रक्चर तुम्हें छोटा सा दिख रहा है बस यही है। एक चीज़, इसे तुम जो जियोमेट्री नोड है उसकी मदद से भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और ये हमें ब्लेंडर के अंदर फ्री मिल रहा है, तो फ्री की चीज़ें तो हम कहीं पर भी नहीं छोड़ते हैं, तो यहाँ पर कैसे छोड़ दें। अब अगर इसकी लंबाई बढ़ानी है तो सबसे पहले तो हम इसे डिलीट करेंगे, और यहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा IV साइज़। इसका साइज़ कितना होना चाहिए, जो इसकी लेंथ है। अगर मैं इसे सोच लो 8 मीटर कर देता हूँ, तो अब मुझे दोबारा से जो है इसे ऐड करना पड़ेगा। और ऐड करने के लिए मुझे जो अपना हाउस है उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा और ऐड न्यू IV। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जो है इसके ऊपर जनरेट करने लग जाएगा। देख रहे हो ये इसने बहुत ज़्यादा ही जनरेट कर दिए। तो इस चीज़ का इफेक्ट तुम्हारे कंप्यूटर के ऊपर भी पड़ेगा। तुम्हारा जो कंप्यूटर के अंदर जितनी पावर है तो उसी के हिसाब से इसे जो है जनरेट करना। इसे मैं तुम्हें बताऊंगा कि कंट्रोल कैसे करना है, और तुम इसका जो है कम कैसे कर सकते हो रेजोल्यूशन, जिससे कि तुम्हारे कंप्यूटर के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। तो ये दिखने में बहुत अच्छा लगेगा। मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसके अंदर तुम्हें जो लीफ है वो ऐड कैसे करनी है। तुम इन्हीं लीव्स का भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन अगर इन्हें नहीं करना चाहते तो शायद कोई भी जो ये 3D साइट है इनके ऊपर तुम्हें इसकी जो लीव्स हैं वो मिल जाएगी तुम्हारे अकॉर्डिंग। तो तुम इन्हें जो है एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस के अंदर जो हमारे पेड़ हैं उनकी लीव्स को ऐड किया था। हमने बहुत सारी लीव्स जो हैं हमारे जो ट्री हैं उनके ऊपर ऐड की थी जियोमेट्री नोड की मदद से, तो वो तुम्हारे पास ऑलरेडी है। शायद इन्वायरमेंट हमारा जो 5वां इन्वायरमेंट था उसके अंदर हमने क्रिएट की थी, तो उसके जो जियोमेट्री नोड है उसका इस्तेमाल कर सकते हो तुम इसके जो लीव्स उन्हें लगाने के लिए। और इसके अंदर तुम्हें मैं एक चीज़ बता देता हूँ जिससे कि तुम इसके जो रेजोल्यूशन है उसे कम कर सकते हो। यहाँ पर फाइल मोड, इसे तुम अगर तुम्हारा जो क्लोजअप शॉट नहीं है, मतलब तुम्हारा जो कैमरा है इसके ज़्यादा पास नहीं है, तो तुम इसे हाफ़ कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा पास है तो तुम इसे फुल भी रहने दे सकते हो, जिससे कि तुम्हारा अगर हाफ़ करोगे तो ये तुम्हारे जो कंप्यूटर के ऊपर प्रेशर है वो कम होगा। और ये जो है हमारी IV यानी कि बेल टाइप में कुछ है, मतलब ये थोड़ा सा कम हो जाएगा इसके जो वर्टेक्स हैं और वो सभी, जिससे कि हमारे कंप्यूटर के ऊपर जो प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास एक दो चीज़ें और हैं जियोमेट्री के अंदर। हाँ, ये रही हमारी रेजोल्यूशन को तुम 0 कर सकते हो। वही जो डिपेंड करता है तुम्हारे कंप्यूटर के ऊपर। अगर तुम चाहो तो इसके रेजोल्यूशन को बढ़ा सकते हो, और अगर कम करना चाहो तो कम कर सकते हो। और अगर बहुत ज़्यादा अगर तुम्हें रेजोल्यूशन चाहिए, तुम्हारी जो क्लैरिटी चाहिए इनके अंदर, तो उसी के हिसाब से तुम अपनी रेजोल्यूशन को जो है बढ़ा सकते हो। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना तुम्हारे कंप्यूटर के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और
जो हमारा हाउस है उसके ऊपर एक तो होने नहीं वाली है, बहुत सारी अलग अलग जगह पर ये जो आईवी हैं इन्हें जनरेट करना है, जिससे कि तुम्हें एक जो दूर का शॉट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। एक फॉरेस्ट के अंदर हाउस है, उसके ऊपर जो प्लांट उगे होते हैं वैसा सा कुछ इफेक्ट तुम्हें देखने को मिलेगा। वो देखने में तो बहुत अच्छा लगता है। तुमने अगर कोई ज़ॉम्बी गेम खेला है या फिर कोई ज़ॉम्बी फिल्म देखी तो तुम्हें पता होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। एक और जो चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, सबसे पहले मुझे Alt H प्रेस करना ही पड़ेगा। जो हमारी ये तुम हमारा पूरा सीन देख सकते हो। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर एक जो है रिवर है। तो रिवर कैसे क्रिएट करनी है, तो वो सिंपल सा एक तुम्हें प्लेन क्रिएट करना है और वो यहाँ से तुम्हें एक्सट्रूड करना है और यहाँ तक तुम उसे लेकर आ सकते हो। शेडिंग टैब के अंदर जाओगे तो यहाँ पर 2 सेकेंड रुको तुम, इन सभी को मैं एक बार हाइड ही कर देता हूँ। ऑल सेलेक्ट करूँगा, H प्रेस करूँगा, Shift A, मैश प्लेन मतलब प्लेन, और S और X इसे थोड़ा सा मतलब जो है स्केल इसका बढ़ा देंगे और हम शेडिंग टैब के ऊपर चलेंगे। यहाँ से हम इसके ऊपर एक न्यू टेक्सचर को क्रिएट करेंगे और यहाँ पर जो है वाटर को क्रिएट कर सकते हैं। वाटर के लिए मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं है, मतलब नॉर्मल सा जो इसके अंदर मटेरियल है वो क्रिएट किया था, मतलब एक ग्लास शेडर बोल सकते हो तुम उसे। मैं इसे डिलीट करूँगा और यहाँ पर मैंने ग्लास से नॉर्मल क्रिएट किया था, ग्लास BSTF, और इसे हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर इसका IOR है, IOR पानी का होता है 1.33 और शायद 1.333, हाँ ये होता है IOR। शायद इसकी फुल फॉर्म मुझे अभी तो याद नहीं है, मुझे नहीं पता, जाकर तुम सर्च कर सकते हो। इसका तुम कलर चूज़ कर सकते हो। मैंने सिंपल सा इसके अंदर मटेरियल यूज़ किया था। अगर तुम इसके अंदर कुछ ज़्यादा मटेरियल चाहते हो तो वो भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें इसके अंदर अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा रियल वाटर चाहिए तो वो तुम जो है हमारा यहाँ पर फिजिक्स टैब के अंदर यहाँ पर तुम वाटर को क्रिएट कर सकते हो फ्लूइड की मदद से, जो कि एक अलग ही फीलिंग देगा, लेकिन वो तुम्हारे कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा हैवी होगा। तो ये मैंने कुछ जुगाड़ टाइप बोल सकते हो, और इसे एनिमेशन देने के लिए मैंने जियोमेट्री नोड्स का यूज़ किया था। तो वो मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ कि वो हमारा काम कैसे करेगा। 2 मिनट को मैं इसे एक बार मॉडिफाई कर ही लेता हूँ मैं अपने सीन के हिसाब से। तो मैं तुमसे मिलता हूँ 2 मिनट के बाद। तो हमारी जो रिवर है वो मैंने नॉर्मल से क्रिएट कर ली है। अगर मैं टैब दबाकर एडिट मोड में जाकर दिखाऊं तो नॉर्मल से मैंने इसे एक्सट्रूड किया है अपने पैथ के अनुसार, और हम चलते हैं ऑब्जेक्ट मोड के अंदर। अगर मैं शेडिंग टैब के अंदर जाकर दिखाऊं तो मैंने एक ग्लोसी जो नोड है वो इसे क्रिएट किया है, IOR, जो कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ। और अब हम चलते हैं लेआउट टैब के अंदर। यहाँ पर मैंने जो टाइमलाइन है उसके अंदर यहाँ से जियोमेट्री नोड एडिटर को ओपन कर लिया है और हमारे पास एक न्यू जियोमेट्री नोड एडिट करने के लिए तैयार है। एक और चीज़ जो मैंने की है वो है UV एडिटिंग। UV एडिटिंग के मदद से मैंने A प्रेस किया, इन सभी को सेलेक्ट किया, U प्रेस किया, मैं हूँ टॉप व्यू के ऊपर, तो मैंने प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू किया और मैंने इसे एडजस्ट कर लिया इसके हिसाब से। तुम चाहो तो इन जो है पॉइंट्स को सेलेक्ट करो, G प्रेस करोगे तो इन्हें एडजस्ट कर सकते हो, जैसा कि मैंने किया है एक लाइन के अंदर। क्योंकि अगर मैं ज्योमेट्री नोड की मदद से इसके अंदर एनिमेशन क्रिएट करूँगा तो जो हमारा वाटर है वो कुछ इस तरह क्रिएट होगा, एक डायरेक्शन के अंदर जाएगा। तो यहाँ से वाटर इस तरफ आना चाहिए, ना कि इस तरफ। तो इसको एक डायरेक्शन देने के लिए मैंने इसे मतलब अलाइन किया है एक लाइन के अंदर। मैं जानता हूँ ये थोड़ा सा चीप तरीका है, लेकिन हम भी तो चीप ही हैं, हम कौन सा बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। खैर, प्रॉपर्टी के अंदर एनोटेशन कहाँ गया, हम टूल और हमारा एनोटेशन ऑप्शन ही, अभी मैं हर बार भूल कैसे जाता हूँ। हाँ ये रहा, माइनस कर देते हैं, इसे हटा देते हैं। मैं बार बार इसे यूज़ नहीं करता तो मैं भूल भी जाता हूँ। तो अब हम आ चुके हैं ज्योमेट्री नोड के अंदर, और अब हमें क्रिएट करना क्या है, हमें एक ऐसा जो नोड सिस्टम क्रिएट करना है जिससे कि एक मतलब भ्रम टाइप में लगे कि यहाँ पर कुछ एनिमेशन क्रिएट हो रही है और जो हमारा वाटर है वो फ्लो हो रहा है। तो उसे क्रिएट करने के लिए हमें इसकी जो पोजीशन है उसे एनिमेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम एक सेट पोजीशन नोड का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमें इसकी पोजीशन को मूवमेंट देने में हमारी मदद करेगा। और यहाँ पर हमें इसकी पोजीशन और ऑफसेट चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो एक मिक्स नहीं, हमें चाहिए मैथ नोड। मैं जल्दबाजी में कभी कभी बहुत कुछ लिख देता हूँ। मैथ शिफ्ट D डुप्लीकेट करेंगे और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई पर सेट करेंगे ताकि हम इनकी वैल्यूज़ को जो है चेंज कर पाएँ, इनको एक कंट्रोलर की तरह यूज़ कर पाएँ। और यहाँ पर
ऑफसेट के अंदर इसकी जो Z वैल्यू है उसे हम मूव करेंगे, ताकि हम इसको Z डायरेक्शन के अंदर, अगर मैं तुम्हें बताऊं इस डायरेक्शन के अंदर हम इसे मूव कर पाएँ। तो शिफ्ट A और यहाँ से हम सर्च करेंगे, नाम क्या था उसका, सेपरेट XYZ। मैं भूल गया यार, मैं भूलने बहुत ज़्यादा चीज़ लग गया हूँ। सेपरेट XYZ हमें इस्तेमाल नहीं करना है, हमें इसका उल्टा यूज़ करना है। तो शिफ्ट A और उसका नाम तो था यार XYZ, हाँ कंबाइन XYZ, सॉरी मैं भूल गया, ये है। तो हम यहाँ से इसकी Z वैल्यू को यूज़ करेंगे और इसे डुप्लिकेट करेंगे यहाँ से, और यहाँ पर भी इसकी जो Z वैल्यू उसे यूज़ करेंगे, इसे पोजीशन के अंदर और इसे ऑफसेट के अंदर हमें इसकी Z वैल्यू की ज़रूरत है। और इसे कंट्रोल करने के लिए शिफ्ट A, यहाँ से हम एक ऐड करेंगे वेक्टर मैथ नोड, ये रहा हमारे पास। और यहाँ पर हमें इसकी जो पोजीशन है वो भी चाहिए, तो हम इसे यहाँ पर नीचे वाले जो सॉकेट है इसके अंदर लगा देंगे और यहाँ से सर्च करेंगे हमारा पोजीशन, ये रहा हमारे पास। एक नोड और है, हम इसे कनेक्ट करेंगे तो हमारी जो रिवर है वो हमें वापस देखने को मिल जाएगी। और हमने सिर्फ इसे ऐड किया है और कुछ नहीं किया। अगर तुम्हारा ये वाला सॉकेट कनेक्टेड नहीं है तो ये जो रिवर है ये थोड़ी सी डिफॉर्म हो जाएगी, लेकिन जब तुम पोजीशन के अंदर जो हमारे ये मल्टीप्लाई और कंबाइन XYZ है इसे लगाओगे तो ये बिल्कुल सही पोजीशन के अंदर जो है आ जाएगी। अब हमें करना क्या है, तो अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल सा एक नॉइज़ टेक्सचर लेना है जो कि हमारी मदद करेगा इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट देने के लिए। और हमें यहाँ पर एक कलर रैम्प ऐड करना है और इसके कलर को फैक्टर के साथ, और यहाँ पर इसके कलर को हम यहाँ पर पोजीशन देंगे और हम लगभग रेडी टू गो हो चुके हैं। यहाँ पर हम एक और वेक्टर मैथ नोड का इस्तेमाल करेंगे, वो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि किस लिए करेंगे। इसके वेक्टर को सबसे पहले तो हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे, और अब हमें ये इसलिए चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर हमारा जो UV का डेटा है वो लेने वाले हैं। तो हमने वहाँ पर मैंने तुम्हें दिखाया था UV हमने क्रिएट की थी, तो ये रहा। यहाँ पर हम वो जो UV है, UV मैप जो हमने इस्तेमाल किया था वो सेलेक्ट करेंगे, तो वो इसके अंदर UV जो है आ चुकी है। अब और इसके अंदर हमें थोड़ी सी जो है डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मतलब जो ये है इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अभी तुम्हें दिख नहीं रही है और इसका कारण है कि तुम्हारी आंखें फूट चुकी हैं। मजाक कर रहा हूँ मैं, मेरे मजाक बहुत ही अजीब होते जा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि मैं ब्लेंडर इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पर हमें एक चाहिए सब डिवीज़न, शायद सब डिवीज़न मैश, सब डिवीज़न सरफेस। यहाँ पर हम इनमें से कौन सा इस्तेमाल करें, लेवल्स, सब डिवीज़न सरफेस। यहाँ पर किस चीज़ का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 सेकंड रुको। सब डिवीज़न मैश का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ हम इसका इस्तेमाल कर तो सकते हैं ऐसे। अगर हम इसके लेवल्स को बढ़ा दें, हमारे पास डेटा जो है जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ज़्यादा हमारे पास डेटा आ जाएगा। और यहाँ पर नॉइज़ टेक्सचर की मदद से हम इसका जो स्केल है वो बढ़ा सकते हैं, तो जिससे हमारे पास जो बहुत ही ज़्यादा वाटर की वेव्स हैं वो आ जाएंगी। तो इससे तुम एडजस्ट कर सकते हो कि तुम्हें कितनी, एकदम अगर माइनस पर ले जाओगे तो ये माइनस के अंदर आ जाएंगी, और 0 पर ले जाओगे तो ये बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो शायद 10 के आसपास ठीक है। और हम इसे करेंगे एनिमेट, और एनिमेट करने के लिए मैंने तुम्हें सिंपल सा तरीका बताया है। यहाँ पर हम इसकी जो ये वैल्यू है, इन्हें तुम X, Y और Z वैल्यूज़ की तरह समझ सकते हो। तो हम इसकी ये वैल्यू एनिमेट करेंगे। मैं यहाँ पर हैशटैग लगाऊंगा, और यहाँ पर मैंने शायद तुम्हें ये तरीका बताया है पहले, मुझे भी याद नहीं है लेकिन शायद मैंने तुम्हें बताया है। यहाँ पर हम 200 और इसको भी हम एनिमेट करेंगे। और मैंने तुम्हें एक चीज़ पहले भी बता रखी है कि अगर तुम्हें कभी कोई चीज़ समझ में ना आए तो उसे 2-3 बार देखो और ख़ुद ट्राई करो, थोड़ी बहुत तुम रिसर्च खुद भी कर सकते हो। अब अगर मैं इस एनिमेशन को प्ले करूँगा तो हमारा वाटर जो है फ्लो हो रहा है, और यही तो हमें चाहिए बिल्कुल। अगर मैं चलूँ यहाँ पर रेंडर मोड के अंदर, और ये मेरी गलती ही है, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। हम चलते हैं हमारे इस मोड के अंदर, तो इसके अंदर तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा कि हमारा जो वाटर है वो कितना अच्छे से मूव हो रहा है। तुम इसका स्केल बढ़ा सकते हो जिससे तुम्हें इसके अंदर और ज़्यादा क्लैरिटी देखने को मिलेगी। और ये हमारा एक मतलब जुगाड़ समझ लो ब्लेंडर के अंदर। मैं इसके एनिमेशन को स्टॉप कर देता हूँ, और मेरे ख्याल से मैंने बना ही ली एक चीज़ तो जो मुझे बनानी थी।
मैं सोच रहा था बाद में बना लूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें बता ही दिया। हम चलते हैं यहाँ पर एक टाइमलाइन को क्रिएट करेंगे और इसे हमारी जो रिवर है उसके साथ एडजस्ट कर देंगे। Alt H प्रेस करूँगा सभी चीज़ों को वापस लाने के लिए। और हाँ, एक जो चीज़ मैं तुम्हें बतानी भूल गया, यहाँ पर देखो, हम वापस से चलेंगे ज्योमेट्री नोड एडिटर के अंदर। ज्योमेट्री नोड एडिटर के अंदर आने के बाद हमें ये जो दिख रहा है तुम्हें ग्राउंड के ऊपर ये जो है फ्लोट कर रहा है, तो हमें इसे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम ये जो वैल्यू है इसे थोड़ा सा डाउन करेंगे। और अगर एक चीज़ तुम देखोगे तो ये यहाँ पर भी जो है मूव हो रहा है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है उसको ये भी मूव करेगा। जैसे ही हम इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसे भी मूव करेगा। तो अगर मैं इसे कम करूँ, तो अगर तुम इस वाले जो कंट्रोलर है अगर इसे देखोगे तो ये हमारे डिस्प्लेसमेंट के साथ जो है मूव नहीं करा हमारे डिस्प्लेसमेंट को, वो वैसी की वैसी ही है। तो और एक चीज़ का ध्यान रखना, जो हमारा यहाँ पर पोजीशन नोड है ये बिल्कुल इसी की तरह काम करता है, और ये इसकी जो पोजीशन है वो हमें चाहिए ही चाहिए। तो इन नोड्स को तो तुम डिलीट कर सकते हो, लेकिन जो पोजीशन है वो इसके अंदर ही रहनी चाहिए बाद में तुम। लेकिन यहाँ पर तुम्हें इसकी जो पोजीशन है वो भी चेंज करनी पड़ेगी, तो तुम्हें इन नोड्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और अगर तुम सोच रहे हो कि हमें इन सब को हटा दें तो ये गायब हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास पोजीशन नहीं है। तो ये जो पोजीशन नोड है ये बाय डिफ़ॉल्ट इस नोड की तरह ही काम करता है, तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम इसे एनिमेट कर रहे हैं। तो और बाकी चीज़ें तो तुम्हें समझ में आ गई हैं, क्योंकि नॉइज़ टेक्सचर और कलर रैंप और बाकी ये जो फ्रेम वाला कॉन्सेप्ट है ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। और हमारी जो रिवर है वो एनिमेट हो रही है। तो मिलते हैं अगली इन्वायरमेंट के साथ। इसी के साथ हमारा ये इन्वायरमेंट कंप्लीट हो चुका है। और जैसे कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ये जो सीन है वो तुम डाउनलोड कर सकते हो, शायद कल या शायद परसों। मैं इसे जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। वैसे ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर रही तो नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़े बहुत रोक छोटे बड़े क्रिएट करने हैं, वो भी तुम स्कैटर की मदद से कर सकते हो। ज्योमेट्री नोड जो कि मैंने शायद तुम्हें बताया है, शायद क्या पक्का ही बताया है यार, जो हमारे पिछली वीडियोस हैं उनके अंदर तुम्हें बताया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो प्लेन के ऊपर जो हमारा ग्राउंड है उसके ऊपर कैसे बिखेरना है। और इसी के अंदर भी शायद मैंने तुम्हें इस नोट्स को अपेंड करना बताया था। जैसे हमने इसके अंदर ट्री जो है स्कैटर किए थे, इसके अंदर बिखेर दिए थे अलग अलग जगह पर, वैसे ही तुम्हें रॉक्स भी इसके अंदर तुम जो है बिखेर सकते हो एक कलेक्शन के अंदर रख कर। और यहाँ पर तुम कुछ जो एक्स्ट्रा प्लांट क्रिएट कर सकते हो। मैंने तुम्हें जो ईवी है वो तो क्रिएट करना सिखा दिया। मैं अभी के लिए इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट एच प्रेस करूँगा, इन्हें हाइड करूँगा, और अब मुझे इनके अंदर काम करना पड़ेगा। मुझे इसका जो दरवाज़ा है, खिड़की है, ये सभी चीज़ें बनानी पड़ेगी। तो तुम्हारा काम हो चुका है मेरे ख्याल से। मैंने तुम्हें जितनी चीज़ें बतानी थी, रिवर को एनिमेट करना सिखा दिया है, और जो मेन चीज़ें इसके अंदर नहीं थी वो मैंने तुम्हें बता दी है। तो बाकी चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करो यार। जो चीज़ नहीं आ रही उसे ऑनलाइन सर्च करो, कहीं पर भी देखो, लेकिन ढूंढो ज़रूर, उसे बंद मत करो। और चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।